हेलो स्टूडेंट्स, गोस थ्योरम की अगली एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन शीट, इनफाइनाइट थिन शीट, यानी कि एक शीट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू uniformly charged thin sheet ये कोई शीट होगी और ये चार्ज है। मान लिया कि हमने इसको चार्ज किया और दे दी, तो अब जो चार्ज दिया है वो इसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है। सरफेस पे जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमने क्या लेना होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमें, और कोई पॉइंट पी लेंगे। अब क्योंकि इसका असर जो है वो दोनों तरफ होगा, जो चार्ज का इफेक्ट जो होगा, ये थिन शीट है, इसकी अगर कोई मोटाई नहीं है इतनी, तो इस चार्ज का इफेक्ट दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी। इक्वी डिस्टेंस पॉइंट इधर P मानते हैं तो इधर P डैश होगा। इफेक्ट बराबर डिस्टेंस पर दोनों तरफ बराबर होगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इस प्रकार। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट P मान लेते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने डिटरमाइन की। उतनी डिस्टेंस के ऊपर इसके अपोजिट साइड में एक पॉइंट P डैश मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ इफेक्ट है, इसकी थिकनेस नहीं है, यानी कि वॉल्यूम के कंपेयर जब इसकी थिकनेस लेंगे वो एज कम्पेयर टू इट्स लाइन और लेंथ और ब्रेड्थ के कंपैरिजन में बहुत कम है, थिन शीट है। इसके लिए लिखेंगे हम लेट चार्ज क्या इज गिवन टू ए, लेट चार्ज क्या इज गिवन टू ए थिन शीट एंड सिग्मा इज इक्वल टू, चार्ज दे दिया, ये चार्ज होगी तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। लेट ए पॉइंट P and P dash, let point P and P dash at equal distance, at a equal distance, इक्वल और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर लेंगे। सीट ऐसे है तो इसके इधर और उधर दोनों तरफ एट इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, बोथ साइड ऑफ शीट की दोनों तरफ जो है हमने पॉइंट ले लिए P और P डैश। अब हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। गॉस थ्योरम के लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब गॉसियन सरफेस बनाना है तो उसके लिए P पॉइंट के ऊपर और P डैश पॉइंट के ऊपर कुछ एक एरिया सेलेक्ट करेंगे अपनी मर्जी से। जैसे ये एरिया ले लिया, DS एरिया, इधर भी इतना ही DS एरिया ले लेंगे। लेकिन ये जो DS एरिया है, जो गॉसियन सरफेस बनेगा इसमें से होते हुए, वो एक सिलेंडर का बेस है, मतलब ये सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा, इस शीट में से ऐसे पास होगी। ये जो एरिया लेना है हमने वो इस टाइप से पास होगा कि शीट को क्रॉस करे, ऐसे क्लोज गॉसियन सरफेस बनाना है। तो इसको ऐसे तो हम कवर कर नहीं सकते,
दोनों तरफ से एक डब्बे की तरह। हम इसमें से जितना एरिया हमने लेना है उसको एरिया जो है किस टाइप का होगा, सिलेंड्रिकल होगा। एक सिलेंडर होगा इसमें से पास, इस सीट में से पास होगा, जिसके दो बेस होंगे, एक बेस होगा पी पॉइंट पर, एक बेस होगा पी डैश पॉइंट के ऊपर। उसका बेस एरिया हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा, लेकिन उसको डी एस लिख देते हैं। हमने पी पॉइंट के ऊपर डी एस सरफेस है। तो ये जो एक सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल गोजन सरफेस बनाना पड़ेगा जिसका बेस एरिया वो है डी एस है, और वो सीट के अक्रॉस सीट पास हो रहा है, मतलब सीट के अंदर से पास हो रहा है। ये ऐसे ये पी डैश पॉइंट के ऊपर एरिया बना लिया हमने डी एस। इसका एरिया भी डी एस होगा और इसका एरिया भी डी एस होगा। सीट के अंदर से पास हो रहा है ये एरिया, मतलब ये समझने के लिए कि इतना एरिया जो है हमने सेलेक्ट कर लिया। तो इस एरिया के अंदर जो चार्ज आया है वही चार्ज इस सरफेस में इंक्लोज है, उससे ज़्यादा का चार्ज इंक्लोज नहीं होगा। बाकी जो चार्ज है वो इससे बाहर है, इस सरफेस से बाहर होगा वो। हमने सिर्फ डी एस एरिया इसका है। कंस्ट्रक्ट ए गोजियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस। इस टाइप की सिमेट्री बनानी पड़ेगी इसकी, सिलेंड्रिकल टाइप की। कंस्ट्रक्ट ए सिलेंड्रिकल गोजियन सरफेस having basis of area ds at P and P dash, P and P dash across the seat, सीट से होते हुए across the seat। जितनी इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी यहाँ होगी उतनी यहाँ होगी। अब ये सरफेस ले लिया हमने सिलेंड्रिकल। अब इस सरफेस के, गोजियन सरफेस के तीन सरफेस होते हैं, सिलेंड्रिकल के तीन होते हैं, गोजियन सरफेस के नहीं, सिलेंड्रिकल सरफेस के तीन होते हैं। एक इधर वाला बेस, एक इधर वाला बेस, और एक ये कर्व। तो दिस गोजियन सरफेस कंसिस्ट 3 सरफेसेस। इस सरफेस को अगर हम S1 मानते हैं तो इसका नॉर्मल N1 हो गया। इस सरफेस को हम S2 मानते हैं तो इसका नॉर्मल N2। इस सरफेस को मान लिया हमने S2 तो इसका नॉर्मल हो गया N2। और ये जो कर्व सरफेस है ये हमने S3 मान लिया था तो इसका नॉर्मल हो जाएगा N3। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, वो हमेशा क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस सीट के नॉर्मल होगी। मतलब सीट ऐसे है तो ये नॉर्मल इस डायरेक्शन में होगा, इसमें इस डायरेक्शन में होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, इस टाइप इधर होगी। मतलब इधर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो इधर है, इस तरफ है, ई की डायरेक्शन। इधर देखेंगे तो ई की डायरेक्शन इधर है, इस सरफेस की तरफ नहीं होगी, इससे तो परपेंडिकुलर हो जाएगी। अप्लाइंग गोज थ्योरम, इफ फाई इज द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, या डी फाई ही बनेगा क्योंकि स्मॉल एरिया के अंदर चार्ज लेना है। हम फाई ले लेते हैं, डी फाई लेते हैं। इफ फाई इज इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स of Gaussian surface then by Gauss theorem, then according to Gauss theorem, Gauss theorem क्या कहती है कि फाई इज इक्वल टू
ई डॉट एन डी एस का जो है, और वो क्या हुआ ही एप्सिलॉन नॉट। तो फाई इज इक्वल टू क्या हुआ ही एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो चार्ज इस सरफेस ने इनक्लोज किया है। अब ये चार्ज शीट में से पास था ये सरफेस, तो इसका जो इतना एरिया जो है, इस एरिया के अंदर जो चार्ज होगा वही जो है इस सरफेस के अंदर इंक्लोज, यानी कि ये चार्ज। और ये एरिया कितना है, इस बेस जितना एरिया, बेस का एरिया कितना है ds। अब यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। इसको हम यहाँ से भी ऐसे ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि क्या वो कौन इस सरफेस, इस शीट का जो एरिया था वो a या s। अब हमारे पास तो जो गिवन एरिया जो है वो सिर्फ ds है, जो हमने सेलेक्ट किया है ds एरिया है। तो इसका मतलब फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। लेकिन ये जो फाई है, अब हमने फाई निकालना है, ये तो गॉस थ्योरम की मेन स्टेटमेंट थी। अब फाई होता है ई डी एस के बराबर, ई डॉट एन डी एस इंटीग्रेशन, और जो ई डॉट एन डी एस होगा वो इस पूरे सरफेस के लिए होगा भाई। ये जो पूरा सरफेस इनक्लोज है, इसके 3 सरफेसेस हैं, एक बेस वाला S1, S2, S3, यानी कि अलग अलग सरफेस के लिए ये हो जाएगा हमारे पास S1 सरफेस के लिए ई डॉट N1ds प्लस में S2 सरफेस के लिए ई डॉट N2ds प्लस S3 सरफेस के लिए ई डॉट N3ds, ई डॉट N3ds। ये क्वेश्चन नंबर 2। इसको थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो N1, ये N1 था और ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल 0। उधर N2 और E, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, एंगल 0। लेकिन N3 जो S3 सरफेस है उसका नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है उसकी डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो ई डॉट एन डी एस आया है, जो फाई आया है, ये फाई, वो हमारे पास आ जाएगा ई डॉट एन डी एस जो आएगा टोटल, वो आ जाएगा हमारे पास S1 सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस 0 डिग्री पहले सरफेस के लिए। S2 सरफेस के लिए भी ई डी एस कोस 0 डिग्री, और जो S3 सरफेस है उसके लिए हो जाएगा भाई हमारे पास ई डी एस कोस 90 डिग्री। ये S3 सरफेस की कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ई डॉट एन डी एस, इस इक्वेशन को थोड़ा सा यहाँ करवा देते हैं, इस कॉर्नर में जो फाई आया है या ई डॉट एन डी एस आया है, उसका एक्सपेंशन सिर्फ 2 सरफेसेस के लिए आया हमारे पास। S1 के लिए भी ई डी एस आ गया और S2 के लिए ई डी एस आ गया और S3 के लिए आ गया 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इक्वल है और सरफेस एरिया भी बराबर है, तो इसका मतलब हम फाई के लिए डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, एरिया बराबर था, इसको डबल कर देते हैं यानी कि 2EDS कर देते हैं। ये इक्वेशन होगी हमारे पास 2। इक्वेशन 1 से फाई इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से EDS बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इक्वेटिंग 1 एंड 2 को जब हम इक्वेट करेंगे तो हमारे पास 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा ds बाई एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन से। अब ये ds जो इंटीग्रेशन का जो ds है, ये एरिया ds के ही बराबर है, मतलब हमने ये जो ds एरिया लिया था उतना ही आना है इसका इंटीग्रेशन। तो इसलिए
हमारे पास फाई की वैल्यू जो है वो आ जाएगी EDS 2 EDS यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन है DS वाला, ये इस एरिया के ही बराबर है, तो ये DS आ जाएगा। तो 2 EDS और इधर था सिग्मा DS बाई एप्सिलॉन नॉट। अब DS से एरिया कैंसिल हो जाएगा। 2E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और E की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर ये शीट थिन है तो, थिन शीट थी बारीक, इफ़ दिस शीट हैव सम थिकनेस, यानी कि इसके पास कुछ मोटाई होगी तो इसके 2 सरफेस बन जाएंगे। जब बिल्कुल बारीक थी, जैसे कि 1 पेज कॉपी का, और 5-10 पेज ले लेते हैं तो उसमें कुछ मोटाई बढ़ जाती है, या उसका जो गत्ता लगा हो, जो कवर होता है, उसको देखिए तो उसमें कुछ मोटाई बढ़ जाती है, तो उसके अंदर जो है उसके 2 सरफेस हो जाते हैं। तो उसके लिए इफ़ दिस शीट हैव सम थिकनेस, अगर ये शीट कुछ थिकनेस रखती है, शीट हैव सम, दिस के बजाय शीट का लीव, शीट हैव सम थिकनेस ऐसे, जैसे कि ये ऐसे हो गया, और इसको थोड़ा सा क्रॉस कर देते हैं बस हम, तो ये शीट की कुछ मोटाई बन जाएगी। मोटाई बन जाएगी तो इसके 2 सरफेस बन जाएंगे, एक अंदर की तरफ, एक बाहर की तरफ, एक इधर और एक इधर। 2 सरफेस बन जाएंगे तो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देन E इज इक्वल टू, इसका डबल हो जाएगा 2 इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 सरफेस बनने से डबल हो जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ थिकनेस की, और ये है सिंगल शीट की, थिन शीट की। अब इसी का यूज़ करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 शीट्स, यानी कि ये 2 थिन शीट और वो सेपरेट हो जाए, उसके लिए करना है अगला आर्टिकल।